हेलो एवरीवन, हीलिंग नोटबुक बाय वर्षा में आपका स्वागत है। इस हफ्ते मैंने आपको बताई कुछ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको शिफ्ट कर सकती हैं लैक से अबंडेंस में। पहली चीज़, शीशा देखकर खुद को प्यार से मुस्कुराना। जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं, कई बार हमारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि अरे यार, मेरा रिलेशनशिप तो सही नहीं चल रहा, या मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, या खर्च बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोन बढ़ गया है, इनकम उतनी नहीं आ रही, या कभी हेल्थ को लेकर हम किसी न किसी नेगेटिव इमोशन में जकड़ जाते हैं। जाने अनजाने में कोई ना कोई स्ट्रेस हमें घेर लेता है, और ऐसी सिचुएशन में जब इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद जब आप शीशा देखकर खुद को बहुत प्यार से मुस्कुराते हैं, आपकी मुस्कुराहट जब आपके होठों से आपकी आँखों तक पहुँचती है, तो सबसे पहले आपका दिल शांत होने लगता है। फिर जानते हैं क्या होता है? आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने लगता है और आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि मैं सेफ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और धीरे धीरे आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो डाउन होने लगता है और आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ करने लगते हैं। तो खुद को देखकर मुस्कुराना शुरू करिए बड़े प्यार से। यार, खुद को तो प्यार दे ही सकते हो ना, ऑब्वियसली। चलिए, दूसरी चीज़, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी दर्द, किसी न किसी बोझ को लेकर अपना टाइम हमने बिताया है। चाहे वो बोझ या दर्द हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो, हमारे रिलेशन, हमारी करियर, हमारी आदतों या हमारे पैसों को लेकर हो। हम जाने अनजाने में कई बार ये फील करने लगते हैं कि मेरा कोई नहीं, मैं एकदम अकेली हूँ, मेरे साथ मुझे समझने वाला कोई नहीं, इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में अकेली पड़ गई हूँ। कई बार ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और नॉर्मली ये थॉट रात को सोते समय और सुबह सोकर उठते समय ज़्यादा अटैक करते हैं, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है खुद को रिप्रोग्राम करने का। तो क्यों ना इसको किसी पॉजिटिव वे में लिया जाए। जब भी हमको ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह अकेले हो गए हैं और हमारा कोई नहीं है, ऐसे टाइम पे अपने दिल पर हाथ रखिए और ईश्वर से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने जाने अनजाने में खुद को अकेला समझा, उसके लिए डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी डियर यूनिवर्स। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, अब तक आपने मेरी हिफाजत की, उसके बावजूद मैं खुद को अकेला समझती आई, उसके लिए मुझे माफ़ करना। पर थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, आप हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं चाहे देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, आप हमेशा मुझे देख रहे होते हैं। आपके इतने प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लव यू सो मच। क्योंकि मैं जानती हूँ जिस शक्ति ने मुझे इस दुनिया में लाया, वही शक्ति इस पूरी दुनिया की यात्रा में मेरे साथ हमेशा रहती है और रहेगी। इस तरह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, उसे धन्यवाद दें, उसे अपना प्यार दें। और जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हो रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, हमें प्यार देने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, पहले हमको अपने आप को प्यार देना है। किसी और को अपना सोलमेट बनाने से पहले, किसी और में अपना सोलमेट खोजने के पहले, अपनी सोल से एक बार मिलकर तो देखिए। अपना कप खुद भरिए, अपनी एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखिए। अपना हैप्पीनेस आपके हाथ में है। तो चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा ये मानकर चलिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा ब्रह्मांड है, मेरे साथ मैं खुद हूँ। फिर इसके बाद ग्रेटफुल होना।
ग्रेटफुल क्यों हुआ जाता है? अगर आप सोचते हैं कि किसी ने आपके लिए दरवाज़ा खोला, किसी ने आपको खाना सर्व किया, किसी ने आपको आपकी पसंद की कॉफ़ी ला कर दी, किसी ने आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला, किसी ने आपके घर झाड़ू पोछा साफ सफाई की, कोई आपके दरवाजे से गार्बेज उठा कर गया, तो आप उसे थैंक यू कहेंगे और आप इस सिचुएशन में ग्रेटफुल हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हाँ, ये सच है, आप ग्रेटफुल हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो भी नेमतें हैं, कोई भी इंसान आपकी मदद करता है या आपके फेवर में कुछ काम करता है और उसे अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया अदा करना इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिसेस में एक है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, ये हमारी ज़िंदगी को बदलने वाली एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। इन मौक़ों पर शुक्रगुज़ार होना पावरफुल है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ग्रैटिट्यूड का एडवांस्ड वर्जन, और वो होता है उन विषम परिस्थितियों में, उन नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में तब भी खुश रहो जब कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो पाई। जैसे आप खाना बना रहे थे, आपका ध्यान नहीं रहा, सब्जी गलती से थोड़ी जल गई, या आप किसी ट्रैफिक में फंस गए, या किसी ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, या कोई आप पर गुस्सा आ गया, किसी ने आप पर भरोसा नहीं किया, या जाने अनजाने में आपका पैसा कहीं ज़्यादा खर्च हो गया। उस परिस्थिति में भी शुक्रगुजार रहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या शुक्रगुजार होना, मैं बताती हूँ। जब तक हम किसी दर्द को नहीं झेलते तब तक हम दवा के सुकून को महसूस नहीं कर सकते। हमारे जीवन में इस तरह के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, इस तरह की सिचुएशन जब हमारी लाइफ में आती है तो ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हमारी ज़िंदगी का हर एक चैलेंज हमें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर ये परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी तो हम निखरेंगे कैसे? हर दर्द हमें कुछ सिखाता है, हर तकलीफ़ हमें कुछ सिखाती है और हम मजबूत बनते हैं। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड का एडवांस्ड वर्जन। सपोज़ आपके हस्बैंड आपसे नाराज़ हैं, या वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना आपको उनसे चाहिए, लेकिन इस परिस्थिति में भी आप शुक्रगुजार रहिए कि आपके पास आपका पार्टनर है, आप मैरिड हैं, आपका सोलमेट है। ऐसे कितने लोग होंगे भला जिनके पास उनके हस्बैंड नहीं? या कई बार लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते, टॉक्सिक वर्क कल्चर या बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर या ऑफिस की डर्टी पॉलिटिक्स, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, मैं मानती हूँ इन प्रॉब्लम्स को फेस करना आसान नहीं होता, ये हमें अंदर से ड्रेन करती हैं, लेकिन फिर भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड सीखिए। आप कहिए कम से कम मेरे पास जॉब तो है, मेरे पास मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं, और मैं तो आत्मनिर्भर हूँ। इस तरह से अगर आपके शरीर में कहीं दर्द होता है तो भी उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। भले मेरे शरीर में दर्द है, लेकिन मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैं उससे पूरी तरह बाहर निकल चुकी हूँ। दर्द हमेशा वहीं होता है जहाँ जीवन होता है। जिंदगी और दर्द का गहरा रिश्ता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो जिंदा है उसे ही दर्द होता है, तो दर्द आपके जीवन की निशानी है, उसे प्यार से एक्सेप्ट करिए। और अब तो आपके पास होपोनोपोनो भी है, तो होपोनोपोनो का इस्तेमाल करिए ना अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लीन करने के लिए। तो इस तरह ग्रैटिट्यूड का ये होता है एडवांस्ड वर्जन। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि जैसे ही आपका दिन शुरू होता है, पहले ही आप भगवान से बोल दीजिए, डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरा आज का दिन खुशखबरियों से भरने के लिए। आज का मेरा दिन खुशखबरियों से भरा हुआ है, एक के बाद एक खुशखबरियाँ
मुझे मिलती गई। मेरा आज का दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ बीत चुका, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने से पहले ही धन्यवाद देते हैं, तो होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हाँ, ये चीज़ हो चुकी है। आपकी थैंक यू की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो इस यूनिवर्स में फैलने लगती है और उसके बाद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपको शुक्रिया कहना होता है, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से रील बनाऊंगी या अलग से एक मैं इसका सेशन रखूंगी, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब आप किसी चीज़ को पाने के पहले ही, हासिल करने के पहले ही अगर ऐलान कर देते हैं कि हाँ, वो चीज़ मुझे मिल चुकी है और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, तो देखना पूरी कायनात आपको वो चीज़ देने में जुट जाती है और इस तरह हमारा दिन बेहद खूबसूरत शुरू होने लगता है। तो आज के बाद याद है ना क्या करना है? शीशा देखकर खुद को सुबह सुबह बहुत प्यार से मुस्कुराइए और खुद को प्यार दीजिए। खुद को कभी अकेला नहीं समझना, अपने कप को प्यार से भरना। पहले अपने सोल से मिलिए, फिर सोलमेट के बारे में सोचिए। तीसरी चीज, शुक्रगुजार रहिए हर उस चीज के लिए जो आपको मिली, चाहे वो आपका खाना हो, आपके कपड़े हों, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका पेट्रोल, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग। और उस चीज़ के लिए भी शुक्रगुजार रहिए जो आपको नहीं मिल पाई, क्योंकि होना वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है। और हर परिस्थिति, हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। और इसके बाद किसी चीज़ को हासिल करने के पहले ही उस चीज़ के लिए ऐलान कर दीजिए कि आप शुक्रगुजार हैं और वो चीज़ आपको मिल चुकी। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अंदर से हील कर चुका होगा। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी डाउट्स हों, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपके साथ हूँ। और याद रखिए, शांति की शुरुआत मेरे भीतर से होती है। हर प्यार और हर शांति आपको अपने भीतर खोजना है। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।